हाय गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर प्यारा से चैनल फिजिक्स दिखता है। मैं हूँ आपके साथ आपका और आपका विशु भैया। तो आज हम लोग डेरिवेशन का लास्ट लेक्चर है और ये प्रोजेक्टाइल का आई थिंक 5 नंबर लेक्चर है, पता नहीं कौन सा है बट है। तो पिछले दो वीडियो में मैंने आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u sin थीटा बटा जी प्रूफ करना सिखाया है, इसका कॉन्सेप्ट सिखाया है और शायद मैंने एक क्वेश्चन भी कराया है। और मैक्सिमम हाइट का मैंने पिछले वीडियो में कराया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, डेरिवेशन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताया है। नहीं देखे तो जाके भाग के देख के आओ पहले। और आज हम लोग रेंज का फॉर्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, नीट और जेईई के अंदर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो रेंज से ही आता है। तो इसके ऊपर मैं दो वीडियो करके लाऊँ छोटा छोटा, एक तो अब बड़ा हो जाएगा, तो आप दोनों जाके देख लेना। आज मैं बेसिकली डेरिवेशन बता देता हूँ और मैं भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कुछ बता दूंगा। अगला जो वीडियो आएगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। सिंपल क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, सच बता रहा हूं। तो देखेंगे। अच्छा, आज हम लोग ये प्रूफ करने जा रहे हैं रेंज। तो भैया रेंज होता क्या है? तो एक बॉल है जिसको आपने यू वेलोसिटी से फेंका, ठीक है, एट एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ से चला और फाइनली यहाँ पे आके गिरा ही। तो इनिशियल और फाइनल के बीच का जो हॉरिजॉन्टल में जो डिस्टेंस कवर किया वो होता है अपना रेंज। आज हम लोग रेंज का ही फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, जिसका वैल्यू जो भी आपका टर्म दिख रहा है उसका अपना अपना वैल्यू होता है। मतलब टर्म यू इनिशियल वेलोसिटी होता है, कितने से आप फेंक रहे हो। थीटा होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कितने एंगल पे आप फेंक रहे हो। और जी होता है 9.8 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यू कभी कभी 10 लेके भी हम लोग सवाल को उड़ा देते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। रेंज का डेरिवेशन कैसे करना है। एक रिकमेंडेशन रहेगा कि लेक्चर नंबर 2 प्रोजेक्टाइल का देख लो, बहुत मजा आएगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा 1 देख लो, 1, हाँ 2 नहीं देखना है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 देख लो। तो आई थिंक आपने लेक्चर 1 देख के आया है तो और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वैसे मैं ट्राई करूँगा कि आप समझ जाओ। देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बॉल लेते हैं। इस बॉल को मैंने सारे में यही एग्जाम्पल लिया है क्योंकि थोड़ा इजी पड़ता था। यू वेलोसिटी से मैंने इसको प्रोजेक्टेड किया एट एन एंगल ऑफ, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, एट एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ये एक बॉल था जिसको मैंने यू वेलोसिटी से एट एंगल ऑफ थीटा मैंने इसको थ्रो किया, ठीक है। अब ये गया धराम से आगे जाके कहीं गिरेगा, यहाँ पे मान लो गिरा। हमें निकालना है ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी नहीं मान लो। हमें निकालना है कि ए से बी तक हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस कवर किया, वही अपना होता है रेंज भी, वही होता है अपना रेंज भी, ये तो आपको पता ही होगा। और वही होता है अपना रेंज, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले अच्छा एक चीज़ बताओ, सबसे पहले तो आप यू को तोड़ो। यू का इधर कंपोनेंट टूटेगा यू कॉस थीटा, और जिधर कोस आता है उसके परपेंडिकुलर साइन आता है। पिछले 2-3 वीडियो से यही बताते आ रहे हैं। ये एक्स डायरेक्शन का बात चल रहा है, इधर वाई डायरेक्शन चलता है बात। अच्छा आप ये बताओ, अगर हमें रेंज निकालना है तो हमको वाई की तरफ बढ़ना चाहिए, एक्स की तरफ बढ़ना चाहिए? ऑब्वियसली वाई की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि वाई ऊपर जा रहा है और हमें ऊपर से क्या ही लेना देना। हमें तो ये नीचे वाला चाहिए कि जमीन टू जमीन कितना डिस्टेंस है, सरफेस टू सरफेस हमें चेक करना है। तो ऑब्वियसली हमें एक्स डायरेक्शन में मोशन को चेक करना चाहिए कि एक्स में क्या क्या घटना हुआ है। तो अगर आप मोशन कंसीडर करो एक्स डायरेक्शन के अंदर, अगर आप एक्स डायरेक्शन में देखो, मैंने पहले वीडियो में बताया है कि प्रोजेक्टाइल में एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन चलता है। तो एक्स में अगर हम लोग चेक करें क्या क्या यहाँ पे घटना हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स कितना है, यू कॉस थीटा। एक्सेलरेशन इन एक्स कितना है, तो 0। पहला वीडियो जो देखा है उसको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा था तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0 होगा, सिंपल। और कुछ था क्या, हाँ एस कितना है, तो वो रेंज आर के बराबर है मान लेते हैं। फॉर्मूला लगा दो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कहाँ लगा दूँ, यहाँ पे लगा दूँ, चलो एस इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला यू टी प्लस हाफ ए
टी स्क्वायर, टी फोर टाइम होता है ना। अच्छा बताओ ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा है, वो किसके बराबर होता है, वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। और वो टाइम किसके बराबर होता है, वो होता है 2u साइन थीटा बटा जी। ये डेरिवेशन नंबर 1 का लेक्चर है। तो ए से बी तक जाने में जो टाइम लगेगा वो पूरा वैल्यू हम उठा के रख देंगे साथ में ही। तो चलो अब फॉर्मूला लगा देते हैं। ये टाइम होता है ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, वो किसके बराबर होता है 2u साइन थीटा बटा जी, टाइम ऑफ फ्लाइट ए टू बी। फॉर्मूला लगा दो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज आर के बराबर है, यू कॉस थीटा टाइम टी 2u साइन थीटा बटा जी। मिटा रहा हूँ, लिख लेना, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है एक्स में 0। अब 0 आ गया तो टी ही रहने दो, क्या ही रखोगे बड़ा सा वैल्यू, ये मिटा दो। चलो अब इसको सॉल्व करके आर का वैल्यू निकालेंगे, वही आंसर होगा। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और ये तो पूरा 0 हो गया, इस टर्म को छोड़ो, ये तो पूरा 0 है। तो 2 इंटू यू स्क्वायर साइन इंटू कॉस, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे में है जी, यू स्क्वायर पहले रख लो और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा जी कर दो। अच्छा जो मैथ का स्टूडेंट होगा उसको तो पता ही होगा, जो बायो का है सुन लो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो होता है वो बराबर होता है साइन 2 थीटा के, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर इंटू, ये किसके बराबर हो जाएगा साइन 2 थीटा के, नीचे अपना जी। तो रेंज का फॉर्मूला मिल चुका है, यही है अपना रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज सब यही होता है। तो रेंज पता चल गया कैसे निकाला जाता है। तो मोशन मैंने एक्स में क्यों माना, क्योंकि हमें जमीन टू जमीन डिस्टेंस चेक करना था, और एक्स में क्या क्या कंडीशन होता है वो मैंने पहले वीडियो में भी बता दिया। अब इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। वैसे तो अगला एक सेपरेट वीडियो आएगा इस पर, बट ठीक है समझ लेते हैं। ये क्या था भाई, यू कॉस थीटा, सॉरी ये था यू साइन थीटा। रेंज का देखो फॉर्मूला जो आया वो आया है यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय जी। इसको थोड़ा सा अलग अलग कर देते हैं, यू स्क्वायर को हम लोग यू इंटू यू लिख सकते हैं, यहीं पे लिख दो यू इंटू यू। ठीक है, अब देखो u को साइन के साथ लेके आओ, दूसरे u को कॉस के साथ लेके आओ, 2 को आगे रख लो, 2 इंटू यू साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। थोड़ा सा देख लो फिर समझ में आएगा ये चीज़। 2 इंटू यू साइन थीटा क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, अरे हाँ या ना, यू साइन थीटा किसके बराबर होता है इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इंटू यू कॉस थीटा किसके बराबर होता है इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन डिवाइड बाय जी। तो रेंज इज नथिंग, इट इज द 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इंटू इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन डिवाइड बाय जी। रेंज और कुछ नहीं होता। तो बहुत बार एग्जाम में क्या करेगा, एंगल वगैरह कुछ नहीं देगा, बोल देगा कि एक्स में वेलोसिटी ये है, वाई में ये है, रेंज निकालो, लगा दो। एक्चुअल में तो यही होता है, एक्चुअल में तो इसका मीनिंग यही है, फील तो यही है। है ना। तो एक और वीडियो इस पे आएगा, वो आप जरूर देखना, वो क्वेश्चन रहेगा उस पर, नीट जेई में आया हुआ क्वेश्चन रहेगा। कॉन्सेप्ट तो इसका मैं रखूंगा ही, क्योंकि क्वेश्चन तो इसी पे नीट जेई के अंदर आता है। तो ठीक है, पढ़ाई करते रहे, थैंक यू वेरी मच। गला बैठ गया।